दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। 200 फुट नीचे खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौत, 4 महिलाएं घायल। किसानों को घर द्वार मिलेगी धान बेचने की सुविधा, 15 से खुल जाएगा केंद्र। कुल्लू के युवाओं ने पिन पास फतेह कर बनाया रिकॉर्ड। जंग खा रही प्लास्टिक वेलिंग मशीन, लगे कचरे के ढेर। दुल्हन की तरह सजा मां चिंतपूर्णी मंदिर, नवरात्र मेले को बेहतर इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला के आनी में NH 305 पर खनाक के साथ लगती लजेरी पंचायत के टांगो नाला में एक अप्लाइड फॉर कार 200 फुट नीचे लुढ़ गई, जिसमें ड्राइवर सहित 4 महिलाएं सवार थी। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में 4 महिलाओं और चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें गंभीर रूप से जख्मी चालक को शीघ्र उपचार के लिए आनी अस्पताल लाया गया, मगर चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जख्मी महिलाओं में 2 को पहले PHC खनाग में प्राथमिक उपचार दिया और बाद में चारों महिलाओं को नागरिक चिकित्सालय आनी ले जाया गया। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. ऊना जिला के किसानों के लिए घर द्वार धान बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र की स्थापना कर दी गई है। इस केंद्र को 11 अक्टूबर से ट्रायल आधार पर शुरू किया जाएगा। 15 अक्टूबर से इसे किसानों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 15 अक्टूबर के बाद किसानों की धान की फसल खरीदना शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम ने ऊना जिला में गेहूं की खरीद के लिए भी 2 केंद्र स्थापित किए थे और पिछले वर्षों के मुकाबले गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई थी। फिलहाल सरकार द्वारा टकारला मंडी में खरीद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा उपमंडल हरोली में भी एक खरीद केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस साल पहली बार जिला ऊना में ही धान की खरीद की व्यवस्था की गई है। इसमें FCI के माध्यम से किसानों के जो धान की प्रोड्यूस है उसको खरीदने की प्रक्रिया इस महीने हम शुरू कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए टकारला जो मंडी है उसको प्रोक्योरमेंट सेंटर नोटिफाई कर दिया है। यहाँ पर 11 अक्टूबर से ट्रायल बेसिस पे FCI द्वारा धान की खरीद शुरू होगी और 15 अक्टूबर से ओपन खरीद जो सभी किसान जिसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो धान की खरीद जो है टकारला मंडी से शुरू होगी। हम सभी किसानों से अपील करते हैं कि वो 15 के बाद जो है FCI के माध्यम से ही अपने धान की बिक्री करें, जिससे कि उनको अच्छे दाम, बेहतर दाम जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हैं वो मिल सके। ट्रैकिंग अभियान में सबसे कम समय में पिन दर्रे को फतेह कर कुल्लू जिला के युवाओं ने रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम रोशन किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पिन पास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का था, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। उक्त संस्था द्वारा इन्हें रिकॉर्ड समय में इस अभियान को सफल करने के लिए प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। इस विशेष दल के प्रमुख पर्वतारोही DR सुमन ने बताया कि टीम में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें 5 हिमाचल प्रदेश से तथा 1 सहारपुर से था। मेरा नाम जितेश, मैं कुल्लू से। हम आज पिन पास में 5319 मीटर की ऊंचाई पे हैं। आज 15 अगस्त का शुभ अवसर मिला यहाँ पर हमें तिरंगा लहराने का। मैं अपने सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, हिमाचल वासियों को, कुल्लू वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद सरका घाट की अनदेखी के चलते रैन बसेरा भवन के ग्राउंड फ्लोर में पिछले 3.5 वर्षों से जहां लाखों की प्लास्टिक वेलिंग मशीन जंग खा रही है, वहीं 2 वर्षों से सैकड़ों बोरियों में भरे हुए सिंगल यूज सूखे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे गंदगी और बदबू फैली हुई है। नगर परिषद ने सूखे कचरे को ना तो कंप्रेस किया, ना ही फैक्ट्री को भेजा। इसकी वजह से रैन बसेरा भवन का ग्राउंड फ्लोर कबाड़ घर ही नहीं बल्कि डंपिंग साइट बन गई है।
बता दें कि शिमला से नगर परिषद के लिए लाखों की प्लास्टिक वेलिंग दी गई है, लेकिन चलाने से पहले ही मशीन जवाब दे गई और अब तक बंद पड़ी है। सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में नवरात्र मेले शुरू हो गए हैं। मेलों के चलते जिला एवं मंदिर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। असूज नवरात्र मेले 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा समूचे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेले के दौरान 500 से ज्यादा पुलिस और होम गार्ड के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। कोविड के चलते इस बार प्रदेश सरकार द्वारा सभी श्रद्धालुओं को मेले के दौरान अपनी वैक्सीन रिपोर्ट साथ लेकर आने के आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट लाने पर ही प्रदेश की सीमा पर अनुमति मिलेगी। मेले के दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन पर्ची अनिवार्य की गई है। माता चिंतपूर्णी के मंदिर में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रबंध जो है मंदिर प्रशासन ने पूर्ण कर लिए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एडीबी सदन, एमआरसी पार्किंग और शंभू बैरियर पे 3 स्थानों पे दर्शन पर्ची काउंटर स्थापित किए हैं। दर्शन पर्ची प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए माता के दर्शन एक मूविंग फैशन में किए जाएंगे और श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में बैठने या रुकने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हम सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जो भी हिमाचल बॉर्डर के माध्यम से मैथपुर, आशापुरी, मरवाड़ी बैरियर के थ्रू माता के दर्शन करने के लिए ऊना जिले में आ रहे हैं, वे अपने साथ कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन के डबल डोज का सर्टिफिकेट अवश्य लेकर चलें। इनकी चेकिंग के लिए हमने बॉर्डर पे चेक पोस्ट स्थापित किए हैं और वहां पर ये दस्तावेज उन्हें दिखाने होंगे।